welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a new poem Sri Radha by Ramakanta Rath. Ramakanta Rath is a famous poet in Odia literature. Sri Radha is magnum opus of him. It is a 61 poems collection and here we will discuss only two poems, section 1 and 7th. This poem is a dramatic monologue where we see that Radha's deep love and passion for her lover Krishna. But the poet denies that Radha is a mythological Radha. But we see clearly things that between two Radhas there are so many similarities. Now when we see the poem has numerous references to the river, the Kadamba tree, the cows, cattle, cowherds and the figure of Krishna. This poem won Saraswati Samman also, and here the poet wants to show the feelings of shock and anxiety of an individual who was perplexed while searching for the proper place of his endless love in this mortal world. When we see the poem, Radha's feelings are so deep that every aspect of her life unconnected with love, even death, remains irrelevant. This poem is a blend of erotic love and existentialist soul searching. I hope you understood the background of this Sri Radha. Now we move forward and we start with stanza first. Stanza first shows the image of lover and how he born and the scenario was there. Radha is describing the scenario. Actually, this is in the mythology that Radha was born before Krishna coming and she didn't open her eyes until Krishna was born. So here says the morning today. Today shows the day when Krishna born. मॉर्निंग है वो सुबह की, वो क्या है somehow very different, बहुत डिफरेंट है. वॉट इम्प्यूडेंस इन द सनलाइट, कि जो सनलाइट है वो भी कितनी ब्राइट है, देखो कितनी ब्राइट है, जैसे वो क्या कर रही हो, अपना रेस्पेक्ट शो कर रही हो उसके लवर के लिए. द विंड्स थॉट्स आर वॉन्डरिंग, और जो ऐसा लग रहा है विंड है वो भी सोच रही हो कुछ, जैसे उसने जो लवर है, लॉन्ग बैनिस्ड लवर है, उसको कहीं पे देख लिया हो. लिविंग इन डिस्गाइज, जो किस में रह रहा हो, डिस्गाइज में रह रहा हो. इन द नेबरहुड में. Actually, the poet is showing the or personify the wind को personify किया है. I hope you understood this stanza. Now when we move forward we see the second stanza is in past tense and here it shows Radha's memories. Radha is thinking about the last night. शी सेज कि लास्ट नाइट थी वो क्या थी, टेरिबल थी, रेन एंड थंडर, जिसमें क्या थे, आंधी और तूफान थे, जिसकी वजह से देयर वर माउंटेन्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, की बहुत ज़्यादा पत्तियाँ और फ्लावर्स है वो क्या हो गए, उनके ढेर हो गए थे. आई ड्रू माई सेल्फ टू माई सेल्फ, और इस वजह से मैं क्या है, डर गई और मैं अपने आप में ही क्या हो गई, ड्रो हो गई, मीन्स सिमट गई, सिकुड़ गई. किस वजह से डर लगा, लाइटनिंग्स ल्यूमिनस असोल्ट, जो लाइटनिंग है बिजली के कड़कड़ाने से, ल्यूमिनस मीन्स जो शाइनिंग है, डार्कनेस में जो शाइन होता है, चमकना. असोल्ट का मतलब है एक सडन अटैक, जिसने क्या अचानक से वो चमकी बिजली, जिस उसकी साउंड से मेरे जो ईयर डर्म में साउंड गई, उस वजह से आई वॉज अफ्रेड, मैं क्या थी, डर गई. नाउ इन दिस नेक्स्ट स्टेंजा शी वॉज सेइंग or she was thinking about why the scenario was there. तो she said maybe, शायद जो डार्कनेस है, लास्ट नाइट की जो डार्कनेस है, उसने क्या किया होगा, फाइट किया होगा एक ब्लडी बैटल, भयानक जो बैटल है उसको, इन द अल्टीमेट मोमेंट, जो फाइनल मोमेंट है उसमें. हियर डार्कनेस इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड. और डार्कनेस क्या शो करता है, साइलेंस को शो करता है. डार्कनेस में हमेशा क्या होती है, साइलेंस होती है, या फिर मीनिंगलेस वर्ड्स, मीन्स उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आती है, बिना किसी साउंड के होता है डार्कनेस. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने फ़ाइट क्यों की, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहा था, फ़ाइट कर रहा था. क्योंकि जो विंड है और टेरिबल रेन और थंडर है, उसने क्या कर दिया, उसके एग्जिस्टेंस को हिला दिया, जिस वजह से वो क्या कर रहा था,
उसने फाइट की। द स्मॉल रेसिड्यूज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस आर ऑलरेडी क्रम्बलिंग। लेकिन अभी जो टाइम है वो क्या है, डे टाइम होने वाला है, सनलाइट आने वाली है, मॉर्निंग का टाइम है, जिस वजह से जो डार्कनेस है उसके रेसिड्यूज, छोटे छोटे जो अवशेष जो बचे हुए हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, क्रम्बलिंग टूटते जा रहे हैं। इट मीन्स अंधेरा कम होते जा रहा है। नाउ जो मॉर्निंग है, आज की जो मॉर्निंग है वो मुझे ये बताना चाह रही है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है, इट शैल टेक अवे ऑल कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस लाइफ, कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मैं लोगों को देखती हूँ, जो मेरा परसेप्शन है, उन सब को मुझसे क्या है, दूर ले जाएगी। टेक अवे मतलब वहाँ से ले जाएगी, और मैं क्या है, अनकॉन्शियस हो सकती हूँ। एंड ऑल द अदर लाइव्स आई हैव येट टू लिव, और जो मेरी दूसरी लाइव्स है, मेरी जो दूसरी ज़िंदगी है, उन सब से भी क्या है, सारी कॉन्शियसनेस है वो ले जाएगी। कौन? ये जो मॉर्निंग है, जिस दिन द कृष्णा इज़ बॉर्न। इट सेज, ये बताती है, ऑल दिस इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। ये जो है सारी सारी चीज़ें मुझे क्या है, एक हिंट के रूप में मिल रही, एक इंट्यूशन हो रहा है, ना कि मुझे एक क्लियर इमेज और क्लियर लैंग्वेज में बताया जा रहा है, बल्कि मुझे एक इंट्यूशन हो रहा है कि ये क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस मुझसे दूर हो जाएगी, या मैं कॉन्शियस नहीं रहूँगी इन वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वर्ड्स आई हैव नोन। और वो जो लैंग्वेज है वो कैसी है, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेंज है। जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक सीखे हैं उन सब से क्या है, वो डिफरेंट है, जो मुझे कुछ और बताना चाहते हैं। द रिवर एंड द फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर नो लॉन्गर लुक द सेम नाउ। इवन दो रिवर फॉरेस्ट ये सेम ही है वैसे के वैसे, लेकिन जो परसेप्शन है राधा का वो चेंज हो चुका है। तो वो बोल रहे कि ये क्या है, अब बिल्कुल भी समान दिखाई नहीं दे रहे, वैसे दिखाई नहीं दे रहे जैसे ये हमेशा होते हैं। रिवर और जो फॉरेस्ट है अक्रॉस द रिवर, वो क्या है, अब समान नहीं है। हाउ लॉन्ग कैन माई सिकली फर्मामेंट रिमेन इम्यूटेबल। अब जैसे ही कृष्णा का जन्म होता है तो इस वजह से जो उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, या फिर वो बहुत ही इनटू हो जाती है उन सब सिनेरियो में, तो वो बोलती कि ये जो है फर्मामेंट है, ये जो मेरी लिमिटेशन है, या मैं जो सोचती हूँ वो क्या है, मेरी सिकली, मैं जैसे बीमार जैसा महसूस कर रही हूँ अपने अंदर, वो क्या है, कब तक रहेगा। इम्यूटेबल मतलब कब तक अनचेंज रहेगा, कब तक ऐसा ही चलेगा, वो अपने आप से क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। सच टमल्ट इन द हार्ट इज़ ऑल टुगेदर न्यू। एक्चुअली दिस स्टेंजा शोज राधा डिफाइंस हर ओन मोर्टल आइडेंटिटी, अपनी मोर्टल आइडेंटिटी को यहाँ शो कर रही है एज अगेंस्ट द डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा है वो क्या है, एक डिवाइन फॉर्म है, हुज अराइवल इज सिग्नल्ड बाय वेरियस साइंस, जहाँ पे अलग अलग साइंस से हमें पता चलता है कि कृष्णा इज कमिंग। शी इज़ bereft ऑफ ओनली और एनी एजेंसी फॉर विद हर लवर्स अराइवल। वो क्या बहुत डिफरेंट है, अपने आप को डिफरेंट उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसके हार्ट में एक टुमल्ट है। तो सच टुमल्ट इन द हार्ट, जो कन्फ्यूजन है, एक स्टेट ऑफ परप्लेक्सनेस है, कन्फ्यूजन है हार्ट में, इज़ ऑल टुगेदर न्यू। ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, ये पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट है। आई डू नॉट नो इफ़, मैं नहीं जानती, इफ़ यदि, ऑन अ बैंड ऑफ माई लाइफ, की मेरी ज़िंदगी के किस किनारे पे, किस मोड़ पे, या फिर रिवर का कौन सा रास्ता होगा, और डिसकम्फिचर लाइज इन अम्ब्यूज़, जहाँ पे जो मेरी जो फीलिंग्स है वो क्या हो जाएंगी, अनईज हो जाएगी, या फिर किसी ने क्या कर लिया होगा, उस पर अटैक कर दिया होगा, हिडन अटैक किया होगा। ऐसा वो कौन सा रास्ता है, या फिर कौन से ज़िंदगी के मोड़ पे ऐसा एक सडन क्या आएगा, चेंज आएगा। इट शोज चेंजनेस। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, इफ़ अ लव अन्यूलिंग ऑल अदर लव्स, कि यदि एक जो लव है, जो मेरा लव है, वो क्या कर लेगा, अन्यूलिंग कर देगा। अन्यूलिंग मीन्स नॉट लीगल और वैलिड नहीं रहेंगे। जो दूसरे फॉर्म है लव के, जो दूसरे फॉर्म है, जो अदर पीपल लव करते हैं, उन सबको क्या कर देगा, इनवैलिड कर देगा। मैं नहीं जानती विल सडनली अराइव, कि वो वैसा प्यार जो डीप लव है वो आएगा, सडनली अराइव एंड
कमांड माई डेस्टिनी ऑफ ओल्ड एज, जो क्या करेगा, मुझे कमांड करेगा या मुझे ऑर्डर देगा या मुझे गाइड करेगा मेरी डेस्टिनी को। डेस्टिनी क्या है, ओल्ड एज है, डिजीज़ एंड डेथ है, ये क्या है, मोर्टल वर्ल्ड की क्या है, ट्रुथ है, सच्चाई है। टू स्टॉप एंड टू रिट्रीट, जो क्या करेंगे, जिन सबको क्या कर देगा, एकदम से स्टॉप कर देगा। एंड रिट्रीट मीन्स मैं पीछे हट जाऊंगी या उन सबको क्या कर दूंगी, रिजॉल्व कर दूंगी और मैं एक सोल बन जाऊंगी। वेन एवर इट केम फ्रॉम, जब कभी भी ये आएगा। तो यहाँ जो लव है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है, किसका, सोल का, कि सोल जो है उसका पर्पज़ क्या है, वो इस मॉर्टल वर्ल्ड से क्या है, दूसरे जगह पे जाना चाहती है, मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती है। उस लव की बात की जा रही है। और जो कृष्णा है, जो डिवाइन फॉर्म है, वो क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एंड दिस इज द सेक्शन फर्स्ट of the poem we have completed. Now we will see the second poem in second part. Till then, have a nice day.